मुस्लिम लीग नून आज जो मैं आपके सामने आई, क्योंकि हम उस पार्टी से नहीं हैं जो अगर इस तरह का कोई भी चीज़ हो तो वो आवाम को, अपने सपोर्टर को, पाकिस्तान को बंद करने का ऐलान करती थी। मैं इसलिए आप लोगों के सामने आई हूँ कि आपके कायदीन का ये मैसेज है कि आप लोग बिल्कुल आराम से अपनी पार्टी की स्ट्रैटेजी और हिकमत अमली का इंतज़ार करें और जो भी हिकमत अमली होगी उसका बाकायदा ऐलान किया जाएगा। आप सबका बहुत शुक्रिया। मैडम ये बताइएगा कि इससे सियासी इंतखाब नज़ीर मरियम औरंगज़ेब मीडिया से गुफ्तगू कर रही थी। उनका कहना था कि शहबाज शरीफ ने सिर्फ पंजाब ही नहीं पूरे मुल्क की खिदमत की है। उनका ये कहना था कि बिजली के मंसूबे शहबाज शरीफ ने पूरे मुल्क में लगा कर दिए। ये सिर्फ एक सियासी इंतकाम है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के तमाम कायदीन जो है वो लाहौर में इकट्ठे हो रहे हैं। उसके बाद पार्टी क़यादत से मुशावरत के बाद जो है वो आइंदा का लाहे अमल दिया जाएगा। लेकिन अभी उन्होंने कारकुनान को हिदायत की है कि उनके कायद की तरफ से ये पैगाम दिया गया है कि तमाम लोग जो है वो मुत्तहिद और पुरअमन रहें। साफ पानी के मामले के हवाले से जिस केस में आज शहबाज शरीफ पेश हुए थे, उस हवाले से उनका यह कहना था कि साफ पानी का जो मामला है, ये जो केस है, ये खुद शहबाज शरीफ ने इसकी निशानदही की थी। शहबाज शरीफ को बगैर किसी सबूत के गिरफ्तार किया गया है। शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी नाज़रीन आपके इल्म में है कि आशियाना हाउसिंग स्कीम में की गई। नाज़रीन मरियम औरंगज़ेब जो तर्जुमान है मुस्लिम लीग नून की, वो क्या कह रही थी वो हमने आपसे शेयर किया। अब आपसे दीगर हेडलाइंस जो है वो शेयर करते हैं खबरनामे की। करप्शन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। अली अमीन गंडापुर, फैसल बावडा, आजम खान सवाती, साहबजादा महबूब सुल्तान, मोहम्मद मियां सुमरो ने वफाकी बुजरा, जरताज गुल ने वजीर ममलकत के ओहदे का हलफ उठा लिया। ऐवान सदर में तकरीब हलफ बर्दारी, सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने हलफ लिया। मईशत को दुरुस्त समत गामजन करने के लिए मौजूदा हुकूमत के इक़दामात मुस्बत हैं। पायदार तरक्की के लिए मजीद इक़दामात करना होंगे। IMF के वफ्द की वज़ीर ख़जाना असद उमर से मुलाकात में गुफ्तगू। भारत ने अमरीकी वार्निंग हवा में उड़ा दी। S-400 दिफाई मिसाइल निजाम की खरीदारी पाबंदियों के जुमरे में आने के इंतबाह के बावजूद रूस के साथ $5 अरब का मुआहिदा कर लिया। भारतीय मीडिया। और चीन के शंघाई वाइल्ड लाइफ पार्क में 3 पांडों की हेलीकॉप्टर का मिसयूज किया है। और आप जब जाली मैंडेट लेकर वज़ीर के मनसब पर बैठे तो चंद दिन बाद नैब चेयरमैन से आप मुलाकात करते हैं और कौन देखती कि जिसको अपना जो है एक रेफरेंस में नैब कहती कि आओ तुमने अपना जो है मिस यूज ऑफ हेलीकॉप्टर किया है, सरकारी हेलीकॉप्टर का गलत इस्तेमाल किया है, अपना आके जवाब दो। वज़ीर आज़म बनकर आप नैब चेयरमैन से मीटिंग करते। और आज अभी मुझे पता लगा है कि PTI वालों ने पंजाब असेंबली में नैब को खराजे अकीदत पेश करने के लिए करारदाद जमा करा दी। और इंफॉर्मेशन मिनिस्टर फवाद चौधरी साहब कहते हैं कि अभी और भी बड़ी गिरफ्तारियां होनी। गुजारिश ये है कि ये बातें हमारे लिए नई नहीं है। पाकिस्तानी कौम जानती है कि नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ ने 10 साल की बात कर रहा हूं, पाकिस्तानी कौम को मैं मुखातिब करके कहना चाहता हूं कि मैं यहां पे अकेला था और 10 साल शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ के एहतसाब के नाम पर मुझे लाहौर से बाहर जाने की इजाजत नहीं थी। रोज अब तो ये पेशियां होती है ना, उस वक्त 10 साल मैं रोज 6-6 घंटे नैब के दफ्तर के बाहर बैठता था। और एक दिन मुशर्रफ के अपॉइंटेड नैब चेयरमैन ने मुझे दफ्तर के अंदर बुलाया। मैंने कहा आप मुझे 10 साल 6-6 घंटे चपरासी की तरह बाहर बिठाते थे और मुझे लाहौर से बाहर जाने की इजाजत नहीं, लोगों को तो ECL पे डाला जाता है। तो आज मुझे आपने अंदर बुलाया और उन्होंने कहा कि मुशर्रफ साहब ने मुझ पर बड़ा दबाव डाला। लेकिन आज हमजा मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूं कि तुम्हारे खानदान के खिलाफ हमने फाइलें खंगाल ली, लेकिन एक पाई की कुर्सी हम साबित नहीं कर सके। अपने बुजुर्गों को आज बता देना। तो इमरान न्याई साहब, उस दौर में आप मुशर्रफ की गोद में बैठा करते थे और अपना जो है रेफरेंडम के दाई बना करते थे। आपसे तो
2 दिन थाना नहीं काटा जा सकता। दिल बड़ा करें। अगर अपना जो है वो धांधली, ये मेरे सीने पे जख्म नहीं है, ये जमहूरियत के सीने पे जख्म है इमरान नाजी साहब। और आप अभी धांधली का जख्म जो है वो मुंदमिल नहीं हुआ, आपने धौंस भी शुरू कर दी है। आप जितने मर्जी जतन कर लें, आज 40 दिनों बाद पाकिस्तानी कौम ने देखा कि जो बड़े बड़े दावे किए गए, हाँ एक काम आपने बहुत अच्छा किया कि आपने जो है ना बखूबी वज़ीर हाउस की भैंसों की नीलामी कामयाबी से की, उसकी मैं मुबारकबाद आपको देता हूं, जिसको हिंदुस्तान के मीडिया ने दिखाया कि ये एटमी कुव्वत है, 22 करोड़ लोगों का मुल्क है, लेकिन आज भूखा नंगा है और उसका विजन जो है अपने हाउस की भैंसों की नीलामी कर रहा है। ये मेरी तजलील नहीं है, पाकिस्तानी कौम की तजलील है। न्यायी साहब, ये कंटेनर नहीं है, ये क्रिकेट का मैदान भी नहीं है, ना ये गेंद बल्ले का खेल है, ये सियासत है। सियासत में कुर्बानियां देनी पड़ती हैं, जलावतनियां काटनी पड़ती हैं, फांसी सूली पर चढ़ना पड़ता है, जेलों में जाना पड़ता है, ऑपोजिशन बर्दाश्त